एक बहुत ही जानी पहचानी सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। मतलब हम सबके साथ ऐसा रोज होता है। सुबह आँख खुलती और हम बस टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाते हैं। हाँ, और इरादा सिर्फ टाइम देखने का ही होता है, लेकिन असलियत में क्या होता है? असलियत में स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस का पूरा जंगल होता है, और फिर इंस्टाग्राम रील्स या फिर व्हाट्सएप मैसेज और न्यूज स्क्रॉल करने में हमारे अगले 40 मिनट कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि दिन शुरू होने से पहले ही हमारा जो फोकस है वो पूरी तरह से हाईजैक हो चुका होता है। सही बात है, और इसका नतीजा बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हम पूरा दिन ना एक अजीब सी जल्दबाजी में गुजार देते हैं। मतलब हम अक्सर कहते फिरते हैं कि यार हम बहुत बिजी हैं। बहुत बिजी हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। जब रात को सोने का वक्त आता है तो अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि पूरे दिन मोशन तो बहुत था, लेकिन प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो रही। और यही वजह है कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसी खालीपन और बिजी होने के इल्यूजन को समझने के लिए आज की इस गहरी चर्चा में हम डैरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के नोट्स और आर्टिकल्स पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। ये जो सोर्स मटेरियल है, ये इस बात को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझाता है कि क्यों बिजी होना और प्रोडक्टिव होना ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। राइट। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन आज यही है कि हम इस डिस्ट्रैक्शन की बीमारी की जड़ों तक जाएं। आप समझेंगे कि आखिर इंसान की एनर्जी और फोकस गलत जगहों पर क्यों लीक हो रहा है। वाओ, एनर्जी लीक होना, ये बहुत सही टर्म है। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ छोटे लेकिन बहुत डीप न्यूरोलॉजिकल बदलाव करके कोई भी अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए तो इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारी अटेंशन का कंट्रोल असल में किसके पास है। इस सोर्स मटेरियल में जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि कड़वा सच बताया गया है, टैलेंट वाली बात। हाँ, कि आज की दुनिया में टैलेंट की या मौकों की कोई कमी नहीं है। कोई इंसान अगर ग्रो नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह मौकों की कमी नहीं है, असली क्राइसिस फोकस का है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अपने डिजिटल इकोसिस्टम को ध्यान से देखें ना, तो ये डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि कोई भी इंसान एक चीज पर टिक कर ना रह सके। मतलब उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी ही हमारी अटेंशन पर टिकी है। एकदम सही। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर न्यूज चैनल सब इसी बात पर काम कर रहे हैं कि वो हमारी अटेंशन को कैसे कैप्चर करें और उसे कैसे होल्ड करके रखें। अगर हम मोशन और प्रोग्रेस के फर्क को एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। ओहो, ये ट्रेडमिल वाली एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मान लेते हैं कोई इंसान ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ रहा है, उसे पसीना आ रहा है, उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है और वो पूरी तरह से थक चुका है। ये सारा एफर्ट, ये सारा पसीना मोशन है। लेकिन प्रोग्रेस? लेकिन क्या वो इंसान अपनी जगह से 1 इंच भी आगे बढ़ा? बिल्कुल नहीं, उसकी प्रोग्रेस जीरो है। राइट। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या दिन भर सिर्फ ईमेल्स रिफ्रेश करना और हर 2 मिनट में स्लैक मैसेजेस का रिप्लाई करना लाइफ को बेहतर बना रहा है, या ये सिर्फ एक डिजिटल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है? देखिए, ये जो मोशन का इल्यूजन है ना, ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई हर 5 मिनट में अपना फोकस तोड़ता है, चाहे वो बस एक छोटी सी ईमेल चेक करने के लिए ही क्यों ना हो, जो हम सब करते हैं, बिल्कुल, तो उसका दिमाग कभी भी डीप थिंकिंग मोड में एंटर कर ही नहीं सकता। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये बात बहुत साफ तौर पर साबित हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी बड़ा काम बिना डीप थिंकिंग के नहीं हो सकता। मतलब कोई भी इम्पैक्टफुल या क्रिएटिव चीज के लिए वो फ्लो स्टेट चाहिए ही चाहिए। 100%। दिमाग को एक मोमेंटम में जाने के लिए एक अनइंटरप्टेड समय चाहिए होता है। और हम हर कुछ मिनटों में एक नोटिफिकेशन देखकर उस फ्लो को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब हम खुद अपने काम के दुश्मन बन गए हैं। हाँ, और इस फेनोमेना को साइकोलॉजी की भाषा में अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। अटेंशन रेजिड्यू ये क्या होता है, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? हाँ, मान लेते हैं कि कोई इंसान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट बना रहा है। अचानक फोन वाइब्रेट होता है, वो अपना काम रोकता है और एक टेक्स्ट मैसेज पढ़ता है। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल है। मैसेज पढ़ने के बाद वो वापस अपनी रिपोर्ट पर आता है। उसे लगता है कि उसने तुरंत अपना फोकस वापस शिफ्ट कर लिया है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली ऐसा होता नहीं है। अच्छा, तो क्या होता है दिमाग में? उसके दिमाग का एक हिस्सा, आप कह सकते हैं एक तरह का बैकग्राउंड ऐप, अभी भी उस मैसेज को प्रोसेस कर रहा होता है।
इसे ही अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। ओ, तो मतलब जैसे कंप्यूटर की रैम काम करती है। एग्जैक्टली। मतलब अगर हमने ब्राउजर में 50 टैब खोल रखे हैं और हम सिर्फ एक टैब पर काम कर रहे हैं, तो भी बैकग्राउंड में खुले बाकी 49 टैब कंप्यूटर की मेमोरी और बैटरी को ड्रेन कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल उसी तरह से अपनी कॉग्निटिव बैटरी को लूज करता है जब वो आधे अधूरे कामों को दिमाग में छोड़ देता है। वाओ! और इसी अटेंशन रेसिड्यू की वजह से वो इंसान जो 8 घंटे तक बार बार डिस्ट्रैक्ट होकर काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पीछे रह जाती है। बिल्कुल, वो उस इंसान से कहीं पीछे रह जाता है जो सिर्फ 2 घंटे काम करता है, लेकिन प्योर फोकस के साथ। सिर्फ 2 घंटे? क्योंकि उन 2 घंटों के उस अनइंटरप्टेड काम में दिमाग अपनी पूरी प्रोसेसिंग पावर को एक ही जगह लगा देता है। सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितने घंटे काम किया। तो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि काम के दौरान आपके फोकस की क्वालिटी क्या थी। ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। तो अगर बिजी रहना प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो असली काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ पर सोर्स मटेरियल हमें डीप वर्क के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाता है। हाँ, डीप वर्क। डीप वर्क मतलब किसी भी ऐसे काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना जो दिमागी तौर पर चैलेंजिंग हो। लेकिन मुझे यहाँ इस बात पर थोड़ा पुशबैक देना है। बताइए, क्या डाउट है? देखिए, किताब का जो आइडिया है वो थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में, खासकर एक फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, क्या ये पॉसिबल है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब अगर किसी का बॉस कोई अर्जेंट मैसेज भेजता है और वो इंसान डीप वर्क के नाम पर 2 घंटे तक रिप्लाई ना करे, तो शायद उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। ऐसे माहौल में तो मल्टीटास्किंग एक सर्वाइवल स्किल लगती है ना? मैं समझ रहा हूँ, ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है, लेकिन यहाँ हमें मल्टीटास्किंग के मिथ को समझना होगा। इंसान का दिमाग बायोलॉजिकली मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। सच में? लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ एक इल्यूजन है। जब कोई सोचता है कि वो एक साथ ईमेल भी लिख रहा है और फोन पर बात भी कर रहा है, तो असल में वो मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा होता। वो बहुत तेजी से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब दिमाग एक काम के रूल्स को अनलोड करता है और दूसरे काम के रूल्स को लोड करता है। बिल्कुल, इसे आप एक टॉर्च की रोशनी की तरह समझ सकती हैं, जिसे बार बार 2 अलग अलग चीजों पर फ्लैश किया जा रहा हो। ओके, समझ गई। हर बार जब दिमाग एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है, तो उसे एक भारी कॉग्निटिव पेनल्टी देनी पड़ती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज बर्न होता है, मेंटल एनर्जी खत्म होती है और गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर उस कॉर्पोरेट प्रेशर का क्या करें? रही बात कॉर्पोरेट प्रेशर की, तो किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप पूरे दिन के लिए गायब हो जाएं, बल्कि वो ये सजेस्ट करती है कि दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे का फोकस ब्लॉक सेट किया जाए। अच्छा, मतलब सारा दिन नहीं, बस 1-2 घंटे का डीप फोकस। हाँ, बाकी समय आप कम्युनिकेशंस के लिए, मीटिंग्स के लिए रख सकते हैं। जो हाई परफॉर्मिंग लोग होते हैं ना, वो एक समय में सिर्फ एक चीज करते हैं, लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ। ये इंटेंसिटी और फोकस ब्लॉक वाली बात मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी। सोर्स में इस डीप फोकस को अचीव करने के लिए जो फ्रेमवर्क दिया गया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो जो 3 नियम बताए गए हैं, नियम हमारे फिजिकल स्पेस से जुड़ा है। ये कहता है कि काम करते वक्त एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और इसके पीछे बहुत सॉलिड साइंस है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे विजुअल कॉर्टेक्स से है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? हमारा दिमाग आसपास मौजूद हर चीज को लगातार स्कैन और प्रोसेस करता रहता है। अगर आपकी डेस्क पर बहुत सारी फालतू चीजें पड़ी हैं या सामने आपका फोन रखा हुआ है, तो दिमाग का एक हिस्सा लगातार उस फोन को इग्नोर करने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहा होता है। वाओ, मतलब हम फोन यूज नहीं भी कर रहे, तब भी वो हमारी एनर्जी चूस रहा है। बिल्कुल। एनवायरनमेंट क्लीन रखने का मतलब सिर्फ सफाई नहीं है, ये दिमाग की उस वेस्ट हो रही एनर्जी को बचाने का एक बहुत क्रिटिकल तरीका है। तो मतलब जो चीज नजर के सामने नहीं है, वो दिमाग के बैकग्राउंड में भी रन नहीं करेगी। एकदम सही। इसी से दूसरा नियम भी निकलता है जो डिजिटल एनवायरनमेंट के बारे में है, नोटिफिकेशंस को पूरी तरह बंद करना। मुझे ये पॉइंट बहुत स्ट्राइकिंग लगा। ये तो सबसे जरूरी आज के टाइम में। हाँ, क्योंकि एक बार जब फोकस टूटता है, तो वापस उसी डीप स्टेट में जाने में दिमाग को 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। मतलब एक छोटी सी
पिंग की आवाज आपके पूरे फ्लो को बर्बाद कर सकती है। और यहाँ सबसे बड़ी आयरनी बताऊं क्या है? क्या? दिन भर में आने वाली 99% नोटिफिकेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें अगर कोई इंसान 3 घंटे बाद भी देखे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। हाँ, ये तो सच है। हम हर नोटिफिकेशन को इमरजेंसी समझने लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। बिल्कुल। और तीसरा नियम इसी भ्रम को तोड़ता है, सिंगल टास्किंग को अडॉप्ट करना। अगर किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ किताब पढ़नी है, अगर ईमेल लिख रहे हैं तो सिर्फ ईमेल। कोई बीच का रास्ता नहीं। हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं। इन तीनों नियमों को देखकर एक बात तो साफ समझ आती है कि फोकस कोई मैजिक नहीं है। ये बस अपने एनवायरनमेंट और डिजिटल टूल्स को कंट्रोल करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। सिस्टम ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लेते हैं कि किसी ने अपना डेस्क भी क्लीन कर लिया, फोन भी साइलेंट कर दिया और सिंगल टास्किंग का मन भी बना लिया। ठीक है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर काम करने की ताकत ही ना बची हो तो क्या ये सिस्टम काम करेगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर इस सोर्स मटेरियल का सबसे क्रिटिकल शिफ्ट आता है। वो क्या है? देखिए, लोग हमेशा समय की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और काम बहुत ज्यादा है। लेकिन समय तो सबके लिए फिक्स है ना, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, टाइम तो लिमिटेड है। इसलिए असली वेरिएबल समय नहीं है। तो असली वेरिएबल है क्या? असली वेरिएबल है एनर्जी। ये बहुत फैसिनेटिंग है कि जो चीज असल में प्रोडक्टिविटी तय करती है वो टाइम नहीं, हमारी एनर्जी है। वाओ, एनर्जी। इमेजिन करिए किसी के पास दिन में 10 घंटे खाली पड़े हों, लेकिन अगर वो फिजिकली और मेंटली थका हुआ है तो क्या वो उन 10 घंटों में कोई भी इंपैक्टफुल काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ स्क्रीन को घूरता रहेगा। एग्जैक्टली। इसके उलट अगर किसी की एनर्जी हाई है, उसका दिमाग पूरी तरह चार्ज्ड है, तो वो इंसान 1 घंटे में भी वो आउटपुट दे सकता है जो शायद कोई दूसरा इंसान पूरे दिन में ना दे पाए। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। मतलब टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी एनर्जी मैनेजमेंट है। और इस एनर्जी का सोर्स कोई कैफीन या एनर्जी ड्रिंक नहीं है। हाँ, हम तो कॉफी पे जिंदा रहते हैं। वही तो गलती है। असली सोर्स बहुत बेसिक बायोलॉजिकल जरूरतें हैं। अच्छी नींद, प्रॉपर एक्सरसाइज, सही न्यूट्रिशन और काम के बीच में दिमाग को आराम देना। लेकिन हम अक्सर इन चीजों को लगेड़ी मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि जो इंसान कम सोता है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है। हसल कल्चर। ये आज के हसल कल्चर का सबसे टॉक्सिक झूठ है। नींद या आराम कोई लग्जरी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं। प्रोडक्टिविटी टूल्स, ये टर्म बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी नींद में कटौती करता है तो वो असल में अपने दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की कैपेसिटी को कम कर रहा होता है, और यही हिस्सा हमारे फोकस और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। मतलब मशीन का इंजन ही खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। एक थका हुआ दिमाग फोकस कर ही नहीं सकता, चाहे आसपास कितना भी शांत माहौल क्यों ना हो। सही बात है। लेकिन जब हम इस रूटीन को फॉलो करने की बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। कौन सा पैटर्न? शुरुआत में सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, 2 दिन जिम जाएंगे, फोन बंद रखेंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद लोग कहते हैं कि यार आज अंदर से वो आवाज नहीं आ रही, आज काम करने का मोटिवेशन नहीं है। जब मूड होगा तब करेंगे। हाँ, जब मूड होगा तब करेंगे। तो क्या सक्सेस के लिए मोटिवेशन का वेट करना सही अप्रोच है? बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन पर रिलाय करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है, एक इमोशन है, और बायोलॉजिकली इंसान के इमोशंस कभी कांस्टेंट नहीं रहते, वो मौसम की तरह बदलते हैं। मतलब आज बारिश कल धूप। हाँ, किसी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट या वीडियो को देखकर मोटिवेशन का लेवल पीक पर जा सकता है, लेकिन अगले दिन कोई छोटी सी फ्रस्ट्रेशन लाइक ट्रैफिक में फंस गए तो मोटिवेशन 0 हो जाता है। तो जो चीज इतनी अनरिलायबल है उस पे कोई बड़े गोल्स कैसे टिकाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं टिकाए जा सकते। तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं है तो कोई इंसान उस दिन काम कैसे करेगा जब उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो? उसका ऑल्टरनेटिव है डिसिप्लिन और सिस्टम्स। दुनिया के जितने भी हाई अचीवर्स हैं ना, वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो अपने दिन का एक सिस्टम बनाते हैं और उसे हर हाल में फॉलो करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है कि जो काम करना जरूरी है वो होगा, चाहे उस वक्त मूड कैसा भी हो। मोटिवेशन सिर्फ किसी काम को शुरू करने का एक शुरुआती स्पार्क दे सकता है, एक पुश दे सकता है। हाँ, लेकिन रोजमर्रा की बोरियत और थकान से लड़कर काम पूरा सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही करवाता है।
ये बात सच में बहुत हिट करती है। सिस्टम्स और डिसिप्लिन ही असल में गेम चेंजर्स है। एकदम। अब अगर हम इस एनर्जी और डिसिप्लिन को एक फोकस्ड लाइफस्टाइल में बदलना चाहें, तो इस किताब में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है जो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के बिल्कुल अपोजिट है। आप सिंप्लिसिटी की बात कर रही हैं। हाँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल कहती है ज्यादा करो, ज्यादा पाओ, लेकिन ये सोर्स मटेरियल कहता है सिंप्लिसिटी को अपनाओ, यानी चीजों को कम करो। और ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जिंदगी जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, फोकस उतना ही बिखरा हुआ होगा। सही बात है। आज के जमाने में लोगों के पास गोल्स की एक लंबी लिस्ट होती है, फोन में दर्जनों एप्स होते हैं और हर वीकेंड के लिए अनगिनत सोशल कमिटमेंट्स होते हैं। और ये सब मिलकर दिमाग को थका देते हैं। बिल्कुल, ये दिमाग में कॉग्निटिव ओवरलोड पैदा करते हैं। हर नई चीज जो आपकी लाइफ में जुड़ती है, वो आपके दिमाग की अटेंशन का एक छोटा सा हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलती है। इसी बात को समझाने के लिए इस डीप डाइव के सोर्सेज में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जिक्र किया गया है। उनका एग्जाम्पल तो क्लासिक है। हाँ, स्टीव जॉब्स दुनिया की सबसे इनोवेटिव और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी चला रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की चॉइसेस बहुत सिंपल थीं। वो रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, एक ब्लैक टर्टलनेक और ब्लू जीन्स। और इसके पीछे कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल रीजन था, जिसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। डिसीजन फटीग, यस। ये इस बात को समझाता है कि इंसान के पास हर दिन फैसले लेने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। मतलब हम अनलिमिटेड फैसले नहीं ले सकते। नहीं, सुबह उठकर ये सोचना कि आज क्या पहनना है या नाश्ते में क्या खाना है, ये छोटे छोटे फैसले आपके दिमाग की उसी लिमिटेड एनर्जी में से कुछ हिस्सा हज कर देते हैं। ओहो, तो मतलब दिन शुरू होते ही हम अपनी बैटरी ड्रेन कर रहे हैं। हाँ, और शाम तक जब इंसान थक जाता है तो वो सही फैसले नहीं ले पाता। इसीलिए अक्सर थके हुए लोग जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं या वर्कआउट स्किप कर देते हैं। वाह, ये तो हम सबकी कहानी है। स्टीव जॉब्स ने अपनी डेली लाइफ को इतना सिंपल कर दिया था ताकि उनकी बेशकीमती मेंटल एनर्जी फालतू के फैसलों में बर्बाद ना हो, बल्कि वो उस एनर्जी को बड़े और इम्पैक्टफुल विजन पर लगा सके। बिल्कुल। और इसी सिंप्लिसिटी या सादगी को बनाए रखने के लिए जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो है नो, यानी ना कहने की ताकत। ये सबसे मुश्किल काम है ना? हम अक्सर एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां लोगों को लगता है कि अगर वो हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कहेंगे, हर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। अगर हम लाइफ में हर चीज को इम्पोर्टेंट का लेबल दे देंगे तो असल में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ये लाइन बहुत पावरफुल है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली। हर किसी के प्लान्स को यस बोलने का सीधा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये है कि कोई इंसान अपने खुद के सबसे जरूरी गोल्स और अपने खुद के सपनों को नो बोल रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है। हर रोज ढेरों इन्विटेशंस आते हैं, नए नए ट्रेंड्स शुरू होते हैं, ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। इन सब में शामिल होना कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब कोई अपने समय और फोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजों को नो बोलना शुरू करता है, तो हो सकता है कि आसपास के लोग उसे सेल्फिश या एरोगेंट समझने लगें। लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन फोकस को प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन है। खुद को बचाना है। हाँ, जो लोग पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं वो भीड़ से थोड़े अलग और अजीब जरूर लग सकते हैं, लेकिन वो अपना समय बचा रहे होते हैं, और समय किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। बिल्कुल। एक बार जो समय खर्च हो गया उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं खरीदा जा सकता। भी नहीं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद इस पूरी चर्चा का जो कोर मैसेज निकल कर आता है वो ये है कि सफलता का मतलब 15-15 घंटे काम करना या खुद को हमेशा बिजी दिखाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। सफलता का असली राज है कम चीजें करना, लेकिन सही चीजों को पूरी शिद्दत के साथ करना। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एक इंसान की जिंदगी का रास्ता वहीं जाता है जहां उसका फोकस जाता है। जहां फोकस वहां लाइफ। अगर सारा फोकस रैंडम डिस्ट्रैक्शंस पर है तो लाइफ भी एक डायरेक्शनलेस लूप में फंसी रहेगी। लेकिन छोटे छोटे फोकस्ड एक्शंस जब रोजाना पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ रिपीट होते हैं, तभी जाकर कुछ सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया जा सकता है। आज की इस डीप डाइव ने सच में इस बिजी होने के भ्रम को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट कर दिया है। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिलेगी, बल्कि ये वो चीज है जिसे हमें अपने आसपास के शोर को कम करके खुद क्रिएट करना होगा। बिल्कुल।
अब इस चर्चा को खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल जिस पर जरूर विचार करना चाहिए। वो क्या है? आज सुबह से लेकर अभी तक जिस भी चीज को सबसे ज्यादा अर्जेंट समझकर समय दिया गया, चाहे वो कोई लंबी ईमेल थ्रेड हो, कोई सोशल मीडिया आर्ग्यूमेंट हो या कोई रैंडम नोटिफिकेशन, क्या आज से 5 साल बाद उस चीज की कोई भी अहमियत बचेगी? बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी यानी हमारा समय किसी ऐसी चीज पर खर्च हो रही है जिसका कल कोई वजूद ही नहीं होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।